पिंक सिटी जयपुर में पहुंची टीवी शो प्रथाओं की ओढ़े चुनरी बींदनी की स्टार कास्ट। अभिनेत्री गौरी शेलगांवकर, आकाश जग्गा और मोनिका खन्ना ने शहर की संस्कृति को करीब से जाना और बींदनियों के संघर्ष की असली कहानियों से जुड़ाव महसूस किया। शो की लीड एक्ट्रेस गौरी ने कहा, जब मैंने असल बींदनियों की जिंदगी सुनी तो लगा जैसे मैं वही कहानी पर्दे पर जी रही हूँ। ये अनुभव मेरे अभिनय में सच्चाई लाएगा। अभिनेता आकाश जग्गा ने अपने शहर जयपुर को टीम को दिखाते हुए गर्व महसूस किया और कहा, इस बार जयपुर को एक कलाकार की नज़र से देखने का मौका मिला। मोनिका खन्ना ने भी कहा, यह यात्रा सिर्फ शूटिंग नहीं बल्कि राजस्थान की आत्मा को महसूस करने का अवसर रही। शो बींदनी एक साहसी ग्रामीण लड़की की कहानी है जो परंपराओं की चुनरी ओढ़े हुए आत्मसम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ती है। हम मौजूद हैं जयपुर शहर के अंदर, जहां एक सीरियल की लॉन्चिंग का प्रोग्राम है, जहां पे सन टीवी पर एक सीरियल चालू होने वाला है बींदनी। उसकी स्टार कास्ट जयपुर में मौजूद है। आइए हम जुड़ते हैं जो इस पूरे किरदार में सबसे बड़ी भूमिका में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी शेलगांवकर है और मेरे किरदार का नाम है घेवर। गौरी, राजस्थानी कल्चर है, राजस्थानी सीरियल है, क्या उसमें कोई परेशानी, जैसे कि क्योंकि राजस्थान का कल्चर बिल्कुल अलग होता है और एक मीठी बोली होती है, उसमें ढलने में कितना टाइम है? राजस्थान का कल्चर अलग है, बोली अलग है, भाषा अलग है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस कल्चर में हम पले बड़े हैं तो राजस्थान हमेशा से ही एक अट्रैक्टिव चीज़ रही है। उसके जो गाने हैं, जो म्यूज़िक है, हर एक चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करती रही है मुझे, तो मैं जुड़ी रही हूँ। लेकिन इस शो से अब मैं और जुड़ सकती हूँ। मुझे और ज़्यादा इसके बारे में पता चल रहा है, डिटेल में पता चल रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो बात है। और बाकी तो वही है, मैंने इस कल्चर को जानने के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी लोगों से चर्चा की है जो कि इसी कल्चर में से आते हैं और उनका मार्गदर्शन मुझे मिला है और उसके थ्रू अब हम हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। कोई इस सीरियल में कोई ऐसा सस्पेंस जो आप दर्शकों को बताना चाहें? सस्पेंस, अगर सस्पेंस है तो फिर मैं वो क्यों बताना चाहूँगी, पर मैं आप लोगों से ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो प्रथाएं हैं ना राजस्थान की, कुछ कुछ जो अभी भी हैं, वो औरतों पर कैसा प्रभाव डालती हैं उसके बारे में हमारा शो बात करेगा। अब वो किस प्रथा के बारे में है और किस तरीके से है, वो देखने के लिए आप हमारा शो ज़रूर देखिएगा। ये हमारे साथ जो इसकी जो मेन भूमिका में जो किरदार निभाने वाली हैं, अभी और भी स्टार कास्ट मौजूद हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। सीरियल एक पारिवारिक का एक हिस्सा होता है क्योंकि लगातार ऐसे सीरियल काफी चलते हैं। एक नया सीरियल लॉन्च हुआ है जयपुर के अंदर जिसकी स्टार कास्ट है वो जयपुर में है, और पारिवारिक सीरियल हो और उसमें विलन की एंट्री ना हो, तो आज हम आपको इसी बींदनी के सीरियल की जो विलन है आपको मिलाते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोनिका खन्ना है। अच्छा, विलन की भूमिका में आप हो, क्योंकि विलन ही कह सकते हैं, क्योंकि एक परिवार में इधर से उधर लगाना और पारिवारिक जो झगड़े हैं वो बढ़ाना, तो उस भूमिका में हो तो कैसा लग रहा है आपको इसलिए? जैसा कि मैंने कहा, मुझे ऐसे किरदार निभाने पसंद है क्योंकि रियल लाइफ में तो मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। तो जो किरदार मुझे रियल लाइफ में निभाने का मौका मिलता है तो मैं एकदम शिद्दत से निभाती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब तक खाने में नमक, तड़का, मिर्च ना हो तो खाना भी फीका लगता है। तो हम आपको फीका खाना परोसने नहीं आए हैं, आपको चटपटा खाना खिलाने आए हैं। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जब आप हमारा शो देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फ्लेवर्स, लॉट ऑफ मिस्ट्रीज एंड अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स दैट इज गोइंग टू कम अप ऑन योर स्क्रीन। तो बस यही बोलूंगी कि इस किरदार की कोई सीमा नहीं है। You know, she's bold, she's charismatic, she's unpredictable. तो आप उससे कुछ उम्मीद में लगा के मत बैठिएगा कि ये कब, किधर, क्या, कैसे कर दे। बस ये इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि आप जब देखेंगे तो आपको मजा आएगा। राजस्थानी कल्चर बेस्ड सीरियल है। राजस्थान के कलाकार और राजस्थान की जो मातृभाषा है, पहनावा है, पूरे देश को अट्रैक्ट करता है। इस
भूमिका में निभाने में कहीं आपको कोई ऐसी परिस्थिति से कभी कोई परेशानी आई हो कि राजस्थानी कल्चर में आना, ढलना, बोलना, ये चीज एक अलग मिला आपको, तो क्या उसमें कोई परिस्थिति, परेशानी का सामना करना? आई थिंक मैंने इस चीज को बहुत ही खूबसूरती से लिया है। मतलब आप मेरा पहनावा देखिए, इतना खूबसूरत पहनावा है, कौन सुंदर दिखना नहीं चाहेगा। और जो ये राजपूताना पोशाक होती है वो तो मतलब इतनी कलरफुल होती है, इतनी सुंदर होती है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लड़की इसको पहनने से मना करेगी कि भाई मैं नहीं पहन सकती। आई लव द अटायर। हाँ, ये अलग बात है कि क्योंकि हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में हम ऐसा पहनावा नहीं पहनते तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है, लेकिन एक बार जब आप उसके आदी हो जाते हैं, इट्स ऑल अबाउट हैबिट। अगर एक बार आप उसके आदी हो जाते हैं, फिर आपको वो पोशाक पसंद आती है, वो आप उससे प्यार करने लगते हैं। और क्योंकि ये पोशाक मेरे किरदार की है तो इससे ज्यादा बेहतर, इतने ज्यादा खूबसूरत क्या ही चीज हो सकती है, क्योंकि इसी को पहनने के बाद मैं रमकुड़ी बनती हूँ। मैं मोनिका से रमकुड़ी तभी बनती हूँ जब मैं ये पोशाक के अंदर पहनती हूँ। मेरा चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना सब रमकुड़ी जैसा हो जाता है। तो ये इतनी इतनी प्यारी बात है कि हर तरह से अगर आप उसमें ढल जाएं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो मुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे तो बहुत मजा आया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा कल्चर है, बहुत सारी प्रथाएं समझ आई, बहुत सारी चीजें समझ आई। मुझे ऐसा लगता है कि हम बोलते हैं कि इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव हो गया, बट कुछ चीजें हैं जो हमें अभी भी बदलनी है। कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो औरतों को लेकर काफी इम्प्रेसिव नहीं है। तो उन सब चीजों को जिस दिन हम लोग जड़ से हटा देंगे ना, तब हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। इस सीरियल में रमकुड़ी का जो विलन किरदार है वो कहाँ से चालू होता है, क्यों होता है, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि दर्शक देखने से पहले इंटरेस्ट लेना पसंद करते हैं। देखो, आपने प्रोमो तो देख ही लिया है ना। जिस बैकग्राउंड से वो आई है तो वो किसी छोटे मकसद के साथ तो नहीं आएगी। जब वो बड़े मकसद के साथ आएगी तो फिर बड़ा तमाशा करेगी, बड़े किरदार निभाएगी, बड़ी बड़ी पहेलियां बुझाएगी, बड़े बड़े रुकावटें डालेगी। तो ये सारी चीजें तो देखने के लिए आपको बींदनी देखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ कि आप देखिए बींदनी सन न्यू पे 12 अगस्त से 9 बजे। बींदनी का एपिसोड है, सन न्यू पे चालू होने वाला है। आपको इसी की ज्यादा जानकारी के लिए तो ये सीरियल देखना पड़ेगा। और हम अभी एक स्टार कास्ट और भी हैं जिनसे और भी रूबरू कराएंगे। बींदनी सीरियल के जो मेन भूमिका में हैं, जो हीरो हैं जिसको कह सकते हैं, अभी हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। हम बात करेंगे क्या उनका किरदार रहेगा, क्या खासियत रहेगी पूरे सीरियल की। क्या नाम है साहब? पहले तो नाम लेना चाहिए। हमारा नाम आकाश जग्गा है। कुंदन मैं प्ले कर रहा हूँ। कुंदन बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है। कुंदन ज़्यादा बोलता नहीं है, कुंदन अपने में रहता है। उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि अब उसका प्यार से विश्वास उठ गया है, प्यार पर से। उसे लगता है अब कि हर औरतें एक जैसी होती हैं। जो उसके साथ घटा है, एग्जैक्टली क्या घटा है वो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, कुंदन का अभी हमने ये ट्रेलर तो हमने देखा। कुंदन की भूमिका में जो परिस्थिति शायद आपके विपरीत जा रही है, आपने जो एक कदम उठाया है, उस कदम के बारे में अगर दर्शकों को बताना चाहें तो कुंदन एक ऐसा कैरेक्टर है जो, जैसे कि मैंने कहा, ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन तब बोलता है जब उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। अब उस टीजर में, ट्रेलर में सागड़ी प्रथा के खिलाफ वो था कि सागड़ी की प्रथा उसे लगता है गलत है, और जो चीज उसे लगता है गलत है उसके खिलाफ वो खड़ा हो सकता है। तो वो कुंदन समवन जो उसे लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए वो स्टैंड लेता है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है कुंदन के बारे में कि जहाँ जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत। उधर वो ये नहीं देखता कि कितने लोग हाँ है, परिवार है, क्या है, सही तो सही, गलत तो गलत। अच्छा, इसमें ये सीरियल चालू होने वाला है, सन टीवी पे जा रहा है और राजस्थानी कल्चर पे बेस है, राजपूती एक धमाकेदार जो कह सकते हैं भूमिका में है। ये क्या खास होगा इस सीरियल के अंदर जो दर्शक देखें? हर एक कैरेक्टर, मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर की बात नहीं करूंगा, हर एक कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अलग है। एक दूसरे से इतने विपरीत हैं सब, और सब इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब धीरे धीरे खुलेगी आप लोगों को बहुत मजा आएगा, तो आप मिस मत कीजिएगा। पहले दिन से 12 अगस्त से ही आप 9 बजे टीवी बस सन न्यू खोल के बैठ जाइए, और मैं वादा करता हूँ आपको बहुत मजा आने वाला है। ये हमारे साथ थे आकाश, जो बिल्कुल मेन भूमिका में है, और जल्द इसकी जो ओपनिंग है वो आप 12 अगस्त को देखें। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस।